हेलो, गुड मॉर्निंग, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी आप सभी को। का आर आर एल ऐप चल रहा है क्लास में। तो कल की क्लास में तो संगठनित संरचना के बारे में तक हुआ था। आज उद्देश्य, उसके जो उद्देश्य और एक्टिविटीज़ है कुछ, और पब्लिकेशन है उसके बारे में चर्चा होगी। तो अभी उद्देश्य के बारे में जानते हैं कि उसके उद्देश्य क्या है। जो आईएफ के उद्देश्य क्या है, तो इसका काम ही था ना कि पब्लिक लाइब्रेरी के लिए पॉलिसी तैयार करना, पब्लिक लाइब्रेरी के संरक्षण में इसका काम रहता है। तो इसका उद्देश्य है कि पब्लिक लाइब्रेरी को सहायता, सहयोग और उसको सही दिशा में ले जाना। इसका ये उद्देश्य है, फर्स्ट उद्देश्य है इसका। और ये है कि जो समस्त जितना भी पब्लिक लाइब्रेरी है, जितना भी देश में, जितना हमारे इंडिया में जितना पब्लिक लाइब्रेरी है, सभी को एक एक नेटवर्क में जोड़ के रखना, सभी को जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक नेटवर्क में जोड़ के रखना, ये इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है कि वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, पुस्तकालय के लिए। और इसका है कि जो नेशनल पॉलिसी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार करना, निर्माण करना, ताकि पब्लिक लाइब्रेरी को सहयोग मिल सके हर चीज़ उसका। तो इसका उद्देश्य यही है। तो कुछ पॉइंट है उद्देश्य का, तो वो देख लेते हैं। तो आरआरएफ के उद्देश्य है कि समस्त देश के पब्लिक लाइब्रेरी की सहायता, सहयोग एवं दिशा निर्देशन प्रदान करना। उन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित करवाना जहां अब तक लागू नहीं किया गया है। तो लाइब्रेरी एक्ट जो है, जिस राज्य में लागू नहीं किया गया है उस राज्य में लागू करवाना। और समस्त पब्लिक लाइब्रेरीज को आपस में जोड़कर एक राष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क तैयार करना। एक राष्ट्रीय स्तरीय उसका नेटवर्क तैयार करना है, इसका काम है, उसका उद्देश्य आरआरएफ का। और सम्मेलन, सेमिनार होता है, जो सेमिनार हुआ और मीटिंग हुआ, ये सब जो है, एवं पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन करवाना होता है कि पुस्तक को के लिए ये सब काम कराया जाता है। सार्वजनिक पुस्तकालय हेतु राष्ट्रीय नीति, द नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स NAPLIS का निर्माण कराना है। फिर देश में पुस्तकालय आंदोलन का जो प्रेरण और प्रोत्साहन करना है, प्रमोशन कराना है। फिर लाइब्रेरीज, पुस्तकालय को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना, पुस्तकालय को जो है वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। लाइब्रेरी विकास की समस्या में शोध को बढ़ावा देना। जो उसके विकास के लिए जो कठिनाई होती है, जो समस्या आती है कि क्या है, ऐसा कुछ समस्या है, कौन सी तकनीक, ये जो है प्रॉब्लम है, जो उसका विकास नहीं हो पा रहा है पब्लिक लाइब्रेरी का, या लाइब्रेरी का, पब्लिक लाइब्रेरी की ज़्यादा थोड़ी होती है लाइब्रेरीज का। तो उसके लिए जो उसका जो है उसको देख रेख ये करता है, शोध करता है कि जो क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको बढ़ावा देना है। फिर देश में पुस्तकालय विकास के संबंधित सभी विषयों पर सरकार को सलाह देना। जितनी लाइब्रेरी है उसके विकास से संबंधित, उसके विकास के लिए सरकार को ये सलाह देंगे। तो ये उद्देश्य हो गया हमारा। अब कुछ एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं। बस 2-3 टॉपिक बचा हुआ है, एक्टिविटीज़ और एक पब्लिकेशन है। अब बात करते हैं आर आर एल की गतिविधियाँ। आरआरएल की गतिविधियाँ एवं एक कार्यक्रम जो है, इसकी एक्टिविटीज़ है, इस पर बात करते हैं। तो इसका जो पॉइंट है वो है कि सहायता कार्यक्रम, सहायता करना, सहायता कार्यक्रम इसका जो है ये काम है। इसके अंतर्गत क्या होता है ना कि जो ये जो है ना एक सहायता कार्यक्रम के अनुसार होता है कि एक आरआरएफ जो मैचिंग और नॉन मैचिंग अनुदान राशि एवं जो पुस्तकें हैं, अनुदान राशि और पुस्तकें हैं, वो पब्लिक लाइब्रेरी को देना। ये जो है ना इसके अंदर आता है कि सहायता ताकि भिन्न योजनाओं के अंतर्गत, सहायता कार्यक्रम की सहायता की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आरआरएल ऐप मैचिंग अथवा नॉन मैचिंग अनुदान राशि एवं पुस्तकें जितने पब्लिक लाइब्रेरी को देना, पब्लिक लाइब्रेरी को देता है इसका सहायता। और ये जो है ऐसे ही जो जिस राज्य में या लाइब्रेरी में जो ये वित्तीय सहायता देती है, आरआरएल जो पैसा फंड देती है, जो वित्तीय सहायता करती है, उसका जो रेशियो है, एक जो है ना एक रेशियो होता है, मतलब इस तरह से देता ही नहीं कि जो आपको जल्दी है, एक रेशियो के अनुसार होती है। तो एक पॉइंट है कि वित्तीय जो सहायता होती है, वित्तीय
जो सतह होती है वो RLF जो देता है वो एक रेशियो की तरह दे देता है। जैसे वित्तीय सहायता RRLF और विभिन्न स्टेट एंड यूटी के प्रशासन के बीच जो रेशियो देती है, जो मिलान करती है, वो मिलान के आधार पर साझा करती है, आधार पर साझा की जाती है। वो है इस तरह की जो विकसित राज्य है उसको 50-50 होता है। जैसे RLF 50 दे और राज्य के द्वारा 50, तो विकसित जो होता है विकसित राज्य के लिए जो RRLF और एक स्टेट है, ये स्टेट हो गया राज्य के लिए, तो RLF 50-50 होता है, इसका 50-50 होता है। विकसित राज्य के लिए 50 होता है। और विकासशील जो राज्य होता है, जो विकासशील होता है, विकासशील राज्य जो है वो उसका जो 60-40 होता है, 60-40 स्टेट 40, तो RLF 60, वो तो विकासशील हो रहा है ना, विकासशील। विकासशील राज्य के लिए 60-40 होता है। और जो उत्तर पूर्वी राज्य है, उत्तर पूर्वी जो अभी बहुत ये चल रहा है, मतलब उस टाइम में भी होता होगा कि वो भी पीछे चल रहा होगा, तो उसके लिए जो है उसको ऊपर आने के लिए उत्तर पूर्वी जो राज्य है उसके लिए जो है 90 होता है, 90 और 10, तो स्टेट वहाँ पे 10 ही देता है। RLF 90% देता है। रेशियो इन परसेंट नहीं, रेशियो ये तो 90 और 10 ये हो गया। ये रेशियो कभी कभी पूछा जाता है, तो ये हो गया RLF की तरफ से फिर 90 होता है और स्टेट की तरफ से इसका 10 होता है। ये उत्तर पूर्वी राज्य है। जिस तरह से अगर पूछ ले, जैसे उत्तर पूर्वी के राज्य का किसी नाम नहीं दिया, कोई नाम दे दिया, कोई राज्य उत्तर पूर्वी का कोई नाम कोई दे दिया, जिससे तो उत्तर पूर्वी की बात करते हैं तो उत्तर पूर्वी में तो बिहार भी आ जाता है। तो उत्तर पूर्वी के किसी राज्य का नाम दे दिया और उसको बोल दिया कि जो RLF और स्टेट के द्वारा जो फंड दिया जाते हैं उसके रेशियो क्या है, तो 90-10, 90 और 10, 90 और 10, 90-10, इस तरह से। तो एक अब इसकी पब्लिकेशन की बात करते हैं। पब्लिकेशन जो है प्रकाशन, इसकी प्रकाशन की बात करते हैं, जिसमें एक प्रकाशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो इंडियन जर्नल ऑफ द लाइब्रेरी होता है, स्टडीज़ है। वो 1990 में प्रकाशित, वो 1990 में आई थी, 1990 में प्रकाशित हुई थी, बाय-एनुअल है। तो उसको जो द्विवर्षीय है, बाय-एनुअल है, वो पूछा जाता है कभी कभी। ग्रंथालय नाम है उसका। वो प्रकाशन जो है उसके बारे में पूछा जाता है, पब्लिकेशन के बारे में जो पूछते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। तो इसके कुछ पब्लिकेशन है, 4-5 है, तो वो पढ़ लेते हैं। पब्लिकेशन के बारे में जान लेते हैं। पब्लिकेशन प्रकाशन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट प्रकाशन जो है वह है इंडियन लाइब्रेरीज ट्रेंड एंड पॉजिटिव ट्रेंड्स एंड पॉजिटिव। और दूसरा जो है वह है डायरेक्टरी ऑफ द इंडियन पब्लिक लाइब्रेरीज डायरेक्टरी ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरीज। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, ये VBI है, ये पूछा गया है, ग्रंथना। ये जो है ग्रंथाना, ये पूछा जाता है, ये इसको इंडियन जनरल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज़ भी इसके कहते हैं। तो ये जो है 1990 में आया था, 1990 में आया था। और इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो इसका जो फ्रीक्वेंसी है, इसका फ्रीक्वेंसी जो है बाय-एनुअल है, यानी द्विमासीय है। इसका फ्रीक्वेंसी जो है, यह फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति जो इसकी है ये बाय-एनुअल है।
और इसके बाद एक चौथा जो है वो न्यूज़ लेटर है। सबकी जब जितने संघ हम लोग पढ़े थे, जितने संघ संगठन होते उसमें कुछ कुछ प्रकाशन में जो न्यूज़ लेटर था, तो सबके आगे उस जो जिसका पढ़ रहे थे उसके नाम ले रहे थे। उसी तरह इसका भी जो पब्लिकेशन है, ये जो है वो न्यूज़ लेटर, उसमें RRLF लगा रहेगा। न्यूज़ लेटर जब वो त्रिमासी है, उसका जो वो त्रिमासी है। RRLF जो है न्यूज़ लेटेस्ट, ये जो है ये इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो त्रिमासी है, क्वालिटी त्रिमासी क्वालिटी है। और इसके बाद एक और प्रकाशन बच जाता है, एक और है, एक है जो बुक के लिए, बुक फॉर द मिलियंस एट देयर डोर स्टेप। ये इसका फला अपना ये जो पब्लिकेस्ट हुआ था, प्रकाशित हुआ था, वो हुआ था 1983 में। फिर उसके बाद एक दो तीन ऐसे बढ़ते रह गए, पाँचवा हुआ था 1997 में। तो इसका जो है बुक्स फॉर मैनुअल एट दियर डोर स्टेप्स, ये जो है ना, ये फर्स्ट जो प्रकाशित हुआ था वो 1983 में हुआ था। पहले बार 1983 में हुआ था, उसके बाद फिफ्थ वाला हुआ था। फिफ्थ वाला जो हुआ था वो हुआ था आपको 1997 में, 1997 में था। तो अभी प्रकाशन हो गया। और एक दो इसका ना ये बोल सकते हैं कि वो एक दो इसका ये जो एक्टिविटीज़ और है, एक दो इसका जो प्रोयन एक्टिविटीज़ है, प्रमोशनली एक्टिविटीज़ है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। एक दो पॉइंट है उसमें। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जो है, प्रेरक और प्रोत्साहक गतिविधियाँ। RLF ने पुस्तकालय सेवाओं के जो गुणात्मक थे उसके सुधार हेतु उसके सुधारने के लिए अनेक प्रोन्नयन गतिविधियाँ संचालित की थी, जिसमें सबसे पहले संस्था में जो है ने पब्लिक लाइब्रेरी प्रणाली और सेवा के विकास के क्षेत्र में लेख लिखने वाले अथवा पठन पाठन आदत को प्रोत्साहन हेतु उपाय सुझाने वाले सर्वश्रेष्ठ योगदानकर्ताओं के समर्थक वार्षिक राजा राम मोहन राय पुरस्कार शुरू किया इसके लिए। तो RLF ने 7 वर्षीय जो अवार्ड थे, 7 वार्षिक अवार्ड देने का एक कार्यक्रम चलाया गया। फर्स्ट अवार्ड सर्वश्रेष्ठ राज्य केंद्र लाइब्रेरी को, जबकि सबसे पहला सबसे श्रेष्ठ जो अवार्ड था सर्वश्रेष्ठ राज्य केंद्रीय लाइब्रेरी अवार्ड को दिया गया। जबकि 6 अवार्ड देश के अन्य 6 अंचलों के सर्वश्रेष्ठ जनपद पुस्तकालयों को दिए जाते हैं। फर्स्ट तो केंद्रीय पुस्तकालय को दिया जाएगा, सेकेंड में जो 6 बचेगा वो 6 जनपद पुस्तकालयों को दिया जाएगा। फिर 2005 में जो है RLF ने प्रत्येक राज्य हेतु RLF सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पुस्तकालय लाइब्रेरीज अवार्ड प्रारंभ की थी। तो RLF ने देश के लाइब्रेरी आंदोलन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पुस्तकालय सेवा क्षेत्र के 5 प्रमुख स्त्री पुरुष हेतु RLF अद्यावृत्ति, ये एक क्या कहते हैं, ये फॉलोशिप है जो बच्चों को दिया जाता है। मतलब एक प्रकार के छात्रवृत्ति है, एक प्रकार के स्कॉलरशिप है। तो ये दिया जाता है बच्चों को, ये चाहे स्त्री हो पुरुष हो सबको दिया जाता है, ये RLF की तरफ से, उसकी तरफ से होता है कि ये फॉलोशिप जो दिया जाता है। प्रारंभ इसने किया था। तो आज पॉइंट ख़त्म हो गया RLF, और यूनिट फर्स्ट का मैक्सिमम टॉपिक खत्म हो चुका है। एक दो टॉपिक बचा है, उसके बाद सेकेंड यूनिट पे जाएंगे, क्लासिफिकेशन और कैटलॉग के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। थैंक यू।